हर साल दीपावली पर कुछ ना कुछ नया पटाखा ट्रेंड में आता है। इन्हीं ट्रेंडिंग पटाखों के लिए बच्चे जिद भी करते हैं, लेकिन इस बार की कार्बाइड गन यानी कि देसी पटाखा गन ट्रेंड बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए खतरा बन गया है। यह कोई महज खिलौना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक जुगाड़ है जो पल भर में आंख पर स्थायी चोट पहुंचा सकता है। विदिशा जिले में खुलेआम बिकने वाली जुगाड़ की कार्बाइड गन यानी देसी पटाखे ने 14 बच्चों की आंखों की रोशनी छीन ली। प्रशासन ने अब कार्रवाई करते हुए खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 दिन में 122 से ज्यादा बच्चे आंखों में गंभीर चोट के साथ अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अकेले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ही 26 से ज्यादा केस आए हैं। देसी पटाखा गन को लेकर डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि यह पटाखा गन खिलौना नहीं बल्कि जुगाड़ बम है। कई बच्चे इस खतरनाक देसी पटाखा गन के शिकार भी बने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर यह गन दिवाली का नया ट्रेंड बनी है, लेकिन अब ये बच्चों की आंखों से रोशनी और परिवारों से खुशियां छीन रही हैं। डॉक्टरों ने इस तरह की चोटों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। डॉक्टर रौनक अग्रवाल ने बताया, चोट लगने पर आंख को रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्बाइड के कण आंख के अंदरूनी हिस्से में घुस जाते हैं, जिससे स्थायी नुकसान होता है और कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकती है। कई मामलों में तो इमरजेंसी की सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचती है। तो आप भी सावधान हो जाइए। अगर आपके आसपास आपके घर के बच्चे या आप खुद इस तरीके के देसी जुगाड़ वाले पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत उसे बंद कर दीजिए। लगभग 60 करीब केस हमारे यहाँ संस्थाओं में आए हैं, विभिन्न संस्थाओं में, और कुछ की रिपोर्ट अभी हम लोग को प्राप्त है और ये सब आसपास के जिलों के हैं। इसमें मेजोरिटी में कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ, कॉर्निया जल गया है, इसमें स्वेलिंग आई है और इन्फ्लेमेशन। और नेत्र सर्जन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विनीता जी। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे समझते हैं। विनीता जी, ये जो कार्बाइड गन है ये बड़ी घातक है, कई सारे बच्चों को चोटिल कर चुकी है। आंख पर सीधे किस तरीके से अटैक करता है ये गन? तो हर दिवाली पे एक्सीडेंटली या लापरवाही के चलते हर साल देखने को मिलता है। रामायण के जमाने में तीर कमान से या बाण धनुष से जो नुकीली वस्तुएं थी उनसे नुकसान देखने को मिला है, लेकिन इस बार ये जो कार्बाइड बम बनाया गया है ये एक देशी जुगाड़ से बनाया गया है जिसमें कार्बाइड है। अब ये जो कार्बाइड है ये एक अल्कली है जो केमिकल इंजरी कर रही है आंखों पे, और ये एक समझ लो चूना है। तो चूने से जैसे शरीर की चमड़ी जलती है वैसे आंखों के चारों तरफ की चमड़ी जो जल जा रही है, और कॉर्निया जो पारदर्शी लेयर होती है वो जलने की वजह से उसके ऊपर कैल्शियम के पार्टिकल्स जमा हो जा रहे हैं। तो वो पूरी जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है वो एकदम सफेद हो जा रही है। और कई बार ये जो गन है ये बहुत प्रेशर से इम्पैक्ट दे रही है। तो जो प्रेशर से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं छोटे छोटे बारूद के, पत्थर के और ये कार्बाइड के, वो और ज्यादा जाके उसके ऊपर जली हुई चमड़ी के ऊपर चिपक जा रहे हैं या काली पुतली के ऊपर चिपक जा रहे हैं, जो निकालने में बड़ी समस्या हो रही है। और अल्कली का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ये कैल्शियम आंख में पड़ा रहे तो वो अंदर ही अंदर चूना आंख को पूरी तरीके से गला सकता है। तो इसमें आपको बचाव ही एकमात्र रास्ता है। तो जिस तरीके से YouTube से ये फेमस हुआ है कि इस तरीके की कार्बाइड गन बनाई जा सकती है, वैसे ही मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज इनसे दूर रहें, क्योंकि ये आंखों की रोशनी परमानेंटली जा रही है। आंखों में चोट लगना, आंखों में हीट बर्न होना पटाखों से, ये तो हम पहले भी देखते थे, लेकिन इस बार जो एडिशनल हुआ है ये अल्कली ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं ये बहुत खतरनाक है। और कितना घातक है विनीता जी, ये तो अब खबरें बता ही रही किस तरीके से 122 बच्चों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। मैम, एक बात आपसे और मैं समझना चाहता हूं, भोपाल गैस कांड में जो जहरीली गैस भोपाल शहर में फैली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट लोगों की आंखों में दिखाई दे रहा था, लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये जो देसी जुगाड़ वाला बम है, जब ये फूटता है, ब्लास्ट होता है, तो इसके धुएं का रिएक्शन क्या बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैलता है, या फिर जो इसे फोड़ रहा है, जो इसे चला रहा है, सिर्फ उस पर रहता है? ही होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। जो लोग चूना कत्था खाते हैं ना पान के साथ में, तो छोटे छोटे बच्चे ये चूने की पुड़िया लेके आते हैं और कई बार खेलते खेलते अचानक वो पुड़िया आंख में चूना भर जाता है,
ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये बाकी लोगों को हैजार्डियस नहीं है, लेकिन जो इसको खेल रहे हैं उनके लिए ये खिलौना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है और लापरवाही के चलते नुकसान कई गुना ज्यादा हो रहा है। तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है और लोगों को हमें ये समझाना है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं रोका तो बहुत यंग बच्चों की आंखें जाएंगी और वो परमानेंट नुकसान देके जाएंगी। बिल्कुल विनीता जी, लोगों को ये समझना होगा, थोड़े से चुलबुले मजे के लिए जिंदगी भर के लिए वो अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं और ना सिर्फ बच्चे बल्कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनकी आंखों को भी खतरा हो सकता है। तो लोगों में जागरूकता की बहुत जरूरत है। विनीता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इस तरीके की देसी जुगाड़ वाला बम अगर आप भी चलाते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं या आपके घर के आसपास कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उसे समझाइए, जागरूक कीजिए और अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो उसे तुरंत बैन कर दिए, तुरंत हटाइए, वरना आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।